ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। ईशु प्रभु है। ईशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो तथा प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। 1 कुरिन्थियों 15:58। 90 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होवेगा, वचन पूर्णत्व प्राप्त करेगा। 1 कुरिन्थियों 15:58, 15:58, 1 कुरिन्थियों। और आत्मा ने तुरंत उसे जंगल की ओर जाने को प्रेरित किया और 40 दिन तक जंगल में उसकी परीक्षा शैतान द्वारा होती रही। वह वहाँ जंगली जंतुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करते रहे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 12 और 13। क्या कहने मकबूल के खुदा के क्या कहने। बड़ा ही खूबसूरत है वो। पवित्र शास्त्र बाइबल का पठन करने वाला, वचनों के अर्थ समझने वाला एवं वचनों का अर्थ बयां करने वाला रचनात्मक चित्रण को क्रिएट करता है ताकि वह उस दृश्य को कल्पंत कैच करे। यीशु मसीह ने विश्वासियों का प्रतिनिधित्व करा है। इसीलिए तो आध्यात्मिक अध्ययन यो कह रहा है, यीशु मसीह की तरह चलना है, रहना है, बोलना है, वरन स्वयं को ही यीशु नहीं कहना। और आत्मा ने तुरंत उसे जंगल की ओर जाने को प्रेरित किया और 40 दिन तक जंगल में उसकी परीक्षा शैतान द्वारा होती रही।
वह वहाँ जंगली जंतुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करते रहे। हर एक विश्वासी जब विश्वास में पाया जाता है, वह भी आत्मा के जरिए जंगल में चला जाता है ताकि इब्लिस जो शैतान है उससे आजमाया जावे। वचन के अनुसार मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मकबूल इम्मानुएल भी स्वयं आत्मा के जरिए जंगल में जा चुका है, अरण्य में। वरन 18 महीने 1.5 साल कंप्लीट 1.5 साल आत्मा ने मकबूल को इब्लिस से आजमाया जाए, इसलिए 1.5 साल जंगल की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। जिस तरह मसीह यीशु जंगल की ओर गया, 40 दिन वहां उसे आजमाया गया, ठीक उसी तरह वचन के अनुसार मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, 18 महीने कुल मिलाकर 1.5 साल 2018 की पहली तारीख को मकबूल इम्मानुएल ने गवाही दी, विश्वास में पाया गया। 2017 अगस्त में मकबूल प्रभु में आया, चर्च में गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीनों में तैयार हुआ, सब कुछ क्लीन हुआ। और 2018 की पहली तारीख को मकबूल इम्मानुएल ने गवाही दी चर्च में। ठीक वहां से लेकर 1.5 साल कंप्लीट वचन के अनुसार आत्मा ने तुरंत मकबूल को भी जंगल की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। सब कुछ सत्य है। चर्च में जाते हो क्या रे? चर्च में जाते हो तुम सब? चर्च में? हाँ। यीशु मसीह को जानते हो क्या? यीशु मसीह, ये देख इधर ऊपर पूरा मैदान दिख रहा है, गार्डन, झोपड़ी बिपड़ी है, उधर ही मैं नशा करता था, दारू पीता था तुम्हारे उम्र में। अब मैं उधर ही चर्च ओपन करूंगा। हाँ, तब आ जाना तुम सब। पिक्चर में आ रहा है तुमको? इधर आ। अरे अरे हालेलुया बोल। क्या? हालेलुया। समझा नहीं, सॉरी। पता चलेगा, ऑनलाइन देखता हूँ तू। यीशु बराबर आना, शक्ल दिखने देना। जितने मेरे को जानते उतने सब तेरे को जानेंगे। उधर आ, इनको बुला इधर। हम लोग के पास भी वीडियो क्रिएटर बुला इधर। दो पंडित है। हाँ, पंडित है वो। अरे पंडित तो क्या हुआ, यीशु क्या हो गया? अलग है, सबसे अलग है। उनका भी रास्ता अलग है, हिंदू रास्ता। जगह जगह मकबूल इम्मानुएल का जहाँ जाता हूँ वहाँ विरोध नजर आता है। इनमें विरोध नजर आया, दबाकर। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है। वह चढ़ा, वरन कैसे? ऐसे जैसे विरोध हुआ। जिसके कान हो वह ध्यान से सुने।
पीछे चलते रहना, पापी शरीर पीछे चलते रहना। संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। पहले नहीं, जब वो और मसीह यीशु उसी के एरिया में, उसी के सामने, उसी की छाती पर पांव रखकर काम करता है। यानी वह सत्य है, यह प्रतीत होता है, और उसे छोड़ सब झूठ है। 1 2 3 स्टार्ट। शैतान प्रभु यीशु को पाप में गिराना चाहता है, वरन वह पवित्र है, संसार का सरदार, इसीलिए दोषी ठहराया गया है क्योंकि यीशु मसीह पर उसका कुछ अधिकार नहीं। तो ठीक उसी तरह अंश अंशता जैसे जिसका विश्वास होवे एवं प्रेम, 1 2 3 वह भी उसी की तरह कार्यरत होता है। शरीर तो पापी है, विरोध करता है क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध है और आत्मा शरीर के विरुद्ध। संसार का अधिपति दोषी ठहराया जा चुका है क्योंकि मसीह यीशु ने उसे, उसके काम बुरे हैं ऐसा दर्शित किया है। चले 1 रुक चल 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। जिस तरह प्रभु यीशु के घर में विरोध हो रहा था, ठीक उसी तरह मकबूल के घर में भी विरोध हो रहा है। नकारात्मक वस्तुएं दबाकर क्रिएट हो रही है, और यह चिन्ह है कि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च यही है। स्वयं मकबूल आत्मा में होकर कर स्टार्ट कर। यह जान रहा है, सुन रहा है, देख रहा है। 2 3 स्टार्ट। जो देशी दारू पीने वाले हैं, वे सभी के सभी एकत्रित होकर घुट घुट में 1 2 यह बातें बना रहे हैं कि देखो, यह तो हमारी बिरादरी से है, क्योंकि हर एक देशी दारू पीने वाला दूसरे देशी दारू पीने वाले की जानकारी रखता है। तो जितने बॉम्बे में, महाराष्ट्र में पता नहीं कि यह देशी दारू बॉम्बे महाराष्ट्र के अलावा और कहाँ मिलती है, वरन जितने हैं यहाँ के, वे सब यही बातें कर रहे हैं, क्योंकि मनों का जांचने वाला है इज़राइल का अतुलनीय परमेश्वर। इतना ले बुखा। हाँ चले, जितना देर मन में है उतना ले, और जितना होना चाहिए एडिटिंग होना चाहिए। तू बैठने लग, तुझे साथ में लेगा ना, तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा। पापी शरीर बाद में थोड़ा ऊपर। यीशु मसीह को छू नहीं पाते, वरन देख भी नहीं पाते, और जब वे उसे छूते हैं नकारात्मक विचारधारा की ओर से, शैतान की ओर से, तो आप ही यीशु ऊंचे पर चढ़ाया गया। ठीक उसी तरह सीन क्रिएट होगा। शैतान ही
मकबूल को ऊंचे पर चढ़ाएगा जैसे मसीह को उसने, क्योंकि मसीह पर उसका कुछ अधिकार नहीं था। ठीक उसी तरह 99% मकबूल पर भी शैतान का कुछ अधिकार नहीं। 99 इसलिए क्योंकि मकबूल शरीर में आत्मा यीशु को जंगल में लेकर गया ताकि इब्लिस से आजमाया जाए। आत्मा शरीर यीशु को क्यों? क्योंकि यीशु इस जहां में वचन के अनुसार शरीर रूप में था, शरीरों के बीच रहा, मनुष्य का पुत्र कहलाया। इसलिए तो उसे मनुष्य का पुत्र कहते हैं, क्योंकि वह शरीर रूप में था, जैसे मकबूल इम्मानुएल शरीर रूप में है। वह स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, स्वयं परमेश्वर। वह स्वयं को वैसा कह रहा था क्योंकि वो था। उस पर कोई भी गुनाह साबित नहीं हुआ, वह बेगुनाह था, निष्पाप। जन्म से लेकर मृत्यु तक उस पर कोई भी पाप साबित नहीं हुआ। उसका जन्म पवित्र आत्मा के जरिए हुआ, बगैर माता पिता के संपर्क में आने से पहले ही माता मरियम गर्भवती पाई गई। तो जन्म से वह पवित्र था, उसका जीवन पवित्र 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 था, और मृत्यु भी उस पर पाप को साबित न कर पाई। उसके मृत्यु का कारण, क्रूस पर लटकाए जाने का कारण यही था कि वह स्वयं को ही परमेश्वर कह रहा था, स्वयं को ही परमेश्वर का पुत्र कह रहा था, मनुष्य होकर। तो शरीरों को लग रहा था कि यह हमारी तरह मनुष्य है, हमारे बीच रह रहा है, फिर भी स्वयं को परमेश्वर कह रहा है। और जिन शरीरों के बीच वह था वे यहूदी जाति थे। बचपन में ही उन्होंने दीन पढ़ा था, दीन तोरा, और उसके अनुसार जो लिखा है कि यहोवा परमेश्वर के हक में जो कुफ्र बके उसे मार डाला जाए, सारी मंडली उस पर पथराव करे। तो यहूदी उस वचन के अनुसार जो दीन पढ़ा था बचपन में, उसी के अनुसार उसे दोषी ठहरा रहे थे। बल्कि उसके आने का कारण यूहन्ना 3:16 लागू इसलिए हुआ कि वे यहूदी जो बचपन में ही दीन पढ़े रहे थे, अध्यात्म की शिक्षा ले रहे थे, वे बचपन में कौली उम्र में दीन पढ़कर सीख तो रहे थे, वरन जैसे जैसे शरीर में बढ़ रहे थे वे पाप में पा रहे थे, पापी बन रहे थे, गुनाह पर गुनाह कर रहे थे, और गुनाह के कारण मृत्यु की ओर जा रहे थे, नाश हो रहा था। शैतान उन्हें पाप में गिरा रहा था, और उसका नाश न होवे यह देखकर खुदा ने यूहन्ना 3:16 की मारिफत यीशु को भेजा। स्वयं यीशु अवतरित हुआ, खुदा इंसान बना, और जितनों ने उस पर ईमान लाया वे सब उसी की तरह परमेश्वर की संतान बन गए। हक उसने वैसे ही दिया जितनों ने उस पर ईमान लाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 12,
वह अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जो बचपन में दिन पढ़ रहे थे यहूदी तोरा भटक गए। वह अपनों के बीच आया। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे न पहचाना। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। यूहन्ना 10:30, 29-30। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे महान है और कोई भी उन्हें पिता के हाथों से नहीं छीन सकता। यूहन्ना 10:30। मैं और पिता एक है। 31। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम्हें पिता की ओर से बहुत से अच्छे कार्य दिखाए, उनमें से किसके लिए तुम मेरा पथराव कर रहे हो? यहूदियों ने उसे उत्तर दिया, हम अच्छे कार्य के लिए नहीं तेरा पथराव करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए भी कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बतलाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यहूदियों ने उसे उत्तर दिया, हम अच्छे कार्य के लिए तेरा पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए भी कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बतलाता है। यहूदियों ने जो बचपन में दिन पढ़ा था तौरा, पुराना नियम, उसमें लव्य व्यवस्था 24:16 यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उसको पथराव करे, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। वचन के अनुसार वे यहूदी सही जा रहे थे और यीशु भी इसी वचन के अनुसार निष्पाप ठहरा। उसके मृत्यु का कारण, उसे क्रूस पर चढ़ाए जाने का कारण यही है, वरन वाजिब कारण भी कारण नहीं। यानी यहोवा और यीशु एक ही है। निरादर, अपनी ही बिरादरी में वह निरादर हो रहा था और निरादर होना अच्छा है। यह साबित करता है कि वह सच्चा है। जितना निरादर नबियों के इर्द गिर्द होता है वह यह साबित करता है कि वह सच्चा है। कितना सच्चा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई भी मकबूल इम्मानुएल को खुदा का नबी परमेश्वर का पैगंबर
जानकर उससे दुआ करवाएगा। वह उसे जो कुछ चाहिए वह पाएगा। उसकी सारी विपत्तियां, परेशानियां सॉल्व हो जावेगी, क्योंकि समस्याएं अच्छी है। जितनी भारी भरकम समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, वे क्वालिफिकेशन है। आत्मा मकबूल को कहीं पर भी लेकर जाता है। आत्मा के अनुसार चलता हुआ मकबूल कहीं पर भी जाता है। हॉस्पिटल में गया तो पेशेंट पर पेशेंट दिख रहे हैं। ऊर्जा निर्माण हो रही है, वरन मकबूल का समय अब तक नहीं आया। इसे भली बात याद रखना। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होवेगा। खुदा की मर्जी ही पूरी होते हुए नजर आ रही है। यीशु के भाई और उसकी माता यीशु के भाई और उसकी माता, जबकि वह जन समूह से बात कर ही रहा था तो देख उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। और किसी ने यीशु से कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। परंतु उस कहने वाले को उत्तर देते हुए उसने कहा, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर उसने कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई मेरे पिता की जो स्वर्ग में है इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। रियल रिलेटिव्स, आत्मिक रिश्तेदार कौन है? दृष्टांत के लिए मकबूल इम्मानुएल फिर से वृत्तांतिक बना है। यीशु ने विश्वासियों का प्रतिनिधित्व करा है। हर एक विश्वासियों के साथ ऐसा ही होता हुआ प्रतीत होता है। तो जितने मकबूल इम्मानुएल को रोजाना देखते, सुनते और समझते हैं, ध्यान से सुनना। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले अगर घर में, याद रहे, घर के सभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं लाते। ज़्यादातर घर में अगर 6 मेंबर है, माता पिता भाई बहने मिलाकर 6 मेंबर है, अगर एक्स्ट्रा भी है, पोता पोती बहू बेटियां 14-15 मेंबर बन जाएंगे, तो भी 6 हो या 10 हो या 15 सदस्यों के बीच अगर यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचे तो क्वचित
100% एक ही जन ईमान लाता है और बाकी सभी सदस्य जान जाते हैं आप ही आत्माओं की परख संसार में भी कार्यरत है और मसीहत में वह तो वरदान है। आप ही जान जाते हैं अन्य सदस्य, क्योंकि वे सब शरीर में है, कि हाँ यह यीशु पर ईमान ला रहा है। अगर किसी घर के पिता ने विश्वास किया तो उसकी पत्नी बच्चे जान जाते हैं कि यह विश्वासी बन चुका है। चर्च में भी अगर बिना बताए कोई गया तो वह चर्च से बाहर आने के बाद घर में वे शरीर आप ही उसके बिना बताए जान जाएंगे। बदलाव नजर आता है, आत्मिक खुशबू, मसीही खुशबू उसमें पैठ कर जाती है। स्वयं यीशु मसीह के घर वाले भी उसका यकीन नहीं करते थे, तो जितने मसीह यीशु को नबी जानते थे वे सब उसके पास आते थे उसके विषय सुनकर, क्योंकि वह प्रसिद्ध था। कार्य करने का यही तरीका है। मार्केट में वह लॉन्च हो चुका था। जहां कहीं वह जाता उसे पहचान जाते थे और उससे पुकार पुकार कर कहते थे हम पर दया कर, क्योंकि वैद्य की आवश्यकता भले चंगों को नहीं वरन बीमारों को है। तो ठीक इसी तरह हे मकबूल को सुनने, समझने और देखने वालों, ध्यान से सुनो। स्वयं मकबूल के रिश्तेदार, करीबी से लेकर दूर तक, माता पिता, भाई बहनों से लेकर दूर दूर के रिश्तेदार भी, क्योंकि जितने मकबूल के इर्द गिर्द है परमेश्वर की ओर से टच हुए लोग, वे भी वचन की प्रतीति करेंगे। एवं दूर दूर भी जहां मकबूल के रिश्तेदार है वे ऐसा ही प्रतीत होंगे। वे मकबूल को ढूंढेंगे, मकबूल को पुकारेंगे, मकबूल को सामने पाकर उसे ढूंढेंगे, मकबूल को सामने पाकर उसे पुकारेंगे। तो उनकी सुनकर जो मकबूल के जरिए ईमान में आ रहे हैं, जो कि वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जितने मकबूल को रोजाना देख सुन समझ कर ईमान में आ रहे हैं वे ऐसे ही है। वचन के मारिफत, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 13। वे जान जाएंगे और स्वयं मकबूल से पूछेंगे, कहेंगे देख तेरे माता पिता, भाई बहन तुझे पुकार रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और मकबूल इम्मानुएल स्वयं कहेगा वे नहीं तुम हो। आत्मिक रिश्तेदार,
क्योंकि उनके थ्रू, यीशु मसीह के रिश्तेदारों के थ्रू यीशु नहीं मिलेगा। यीशु के थ्रू यीशु का परमेश्वर मिलेगा। मकबूल के रिश्तेदारों के थ्रू यीशु नहीं मिलेगा। मकबूल के थ्रू यीशु मिलेगा, क्योंकि जरिया मकबूल इम्मानुएल है और दरिया यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की तरह ही हर एक विश्वासी नजर आता है। उसी की शैली को प्रतिलिपित करना है, और वह करने का काम पवित्र आत्मा करता है। याद रहे, यीशु प्रभु है, यह कहने वाला ही पवित्र आत्मा को पाया हुआ है। बगैर पवित्र आत्मा के कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। ईसा खुदावंद है, ईसा खुदा का बेटा है। दुनिया पर गालिब होने वाला और कोई नहीं, बल्कि वही है जिसका यह ईमान है कि ईसा खुदा का बेटा है। इसे बड़ी बात याद रखना। जैसे ही पापी शरीर, वैसे तो मकबूल को वे देख नहीं पाते, उसके करीब नहीं आते, क्योंकि मकबूल का समय अब तक नहीं आया। जैसे ही मकबूल इम्मानुएल को पापी शरीर नकारात्मक दृष्टिकोण से शैतान की ओर से छुएंगे, मकबूल सामने आएगा, ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, जैसे मसीह यीशु। सेम सीन क्रिएट होता है। यही सत्य है। खुदा का खूबसूरत राज क्या है? मसीह खुद, क्योंकि उसी में इल्मियत और हिकमत की मजबूत तरबियत है। तो आओ जाति जाति के लोगों, तो आओ उस पार चले, जीवन और मृत्यु का भेद जाने। Amen. Strong. Amen.